हाय फ्रेंड्स। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वी लुकअप फंक्शन के बारे में जानेंगे। वी लुकअप फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की किसी शीट में से कुछ वैल्यूज़ ढूंढने में या किसी टेबल में से कुछ वैल्यूज़ ढूंढने में काफ़ी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो टेबल्स हैं जिसमें एक में मेरा नेम है, एज है और कंट्री है, और एक दूसरी टेबल है जिसमें मेरे नेम है, कुछ ऑक्यूपेशन है, सैलरी है और दोबारा से कंट्री और एज है। अब यहाँ पे ये दो नाम मेरे ऑलरेडी इस टेबल में हैं और उनकी एज और कंट्री ऑलरेडी इस टेबल में फिल हो रखी हैं। तो इस टेबल के अंदर मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं यहाँ मैन्युअली इनकी कंट्री और एज एंटर करूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी कंट्री और एज एंटर कर सकता हूँ, पर ये डुप्लीकेट काम हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इन वैल्यूज को ऑटोमेटिकली फिल करूं। तो इस काम के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वी लुकअप फंक्शन को यूज कर सकता हूं। इसको यूज करना बहुत ही आसान है। बस इसके अंदर वी लुकअप का फंक्शन डालिए। आपको जिस वैल्यू को ढूंढना है, आपको रॉब की कंट्री ढूंढनी है। तो रॉब को ढूंढना है, पहले आपको ये इस टेबल के अंदर पूरा ढूंढना है। तो रॉब के बाद उसकी कंट्री, कंट्री के लिए 1 2 3 थर्ड कॉलम की वो वैल्यू है, और एग्जैक्ट मैच आपको चाहिए तो ये उसकी कंट्री आ गई। उसी तरह से इसकी एज ढूंढने के लिए आपको रॉब की एज ढूंढनी है इसी टेबल के अंदर। अब एज का जो कॉलम है वो है कॉलम 2। तो ये इसकी एज आ गई। इन्हीं को कॉपी करके मैं एनी की कंट्री और एज निकाल सकता हूँ। अब ये थर्ड जो मेरे पास नेम है ये इस टेबल में है नहीं, तो अगर मैं इनका ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास नॉट एप्लीकेबल करके वैल्यूज आ जाती हैं। इससे मुझे पता लगता है कि ये जो मेरा नाम था ये इस टेबल के अंदर लुकअप नहीं हो पाया। इनकी कंट्री और एज इस टेबल से मैं नहीं निकाल सकता। तो काफ़ी आसान है इसको यूज़ करना और ये काफ़ी यूज़फुल होता है। आप सेम शीट में से या डिफरेंट शीट में से भी वैल्यूज सर्च करके अपने टेबल में भर सकते हैं। थैंक यू।